राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों को नारद जयंती के पावन पर्व पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सज्जनों, आइए जानते हैं कि त्रिलोकी में देवर्षि नारद जी के विषय में लोग क्या सोच रखते हैं। देवर्षि नारद जी का नाम सुनते ही इधर उधर विचरण करने वाले व्यक्ति की अनुभूति होती है। आम धारणा यही है कि देवर्षि नारद जी ऐसी विभूति हैं जो इधर की उधर करते रहते हैं। नारद इधर उधर घूमते हुए संवाद संकलन का कार्य करते हैं। इस प्रकार एक घुमक्कड़ किंतु सही और सक्रिय सार्थक संवाददाता की भूमिका निभाते हैं। और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहें तो नारद जी देवर्षि ही नहीं, दिव्य पत्रकार भी हैं। जिस प्रकार संवाददाता जो खबर देते हैं, संपादक उन्हें ही छापते हैं। यही बात यहाँ पर स्पष्ट होती है। देवर्षि नारद जी संवाददाता और महर्षि वेदव्यास जी संपादक की भूमिका में जगत कल्याण के लिए प्रस्तुत हुए हैं। महर्षि वेदव्यास जी विश्व के पहले संपादक हैं, क्योंकि उन्होंने वेदों का संपादन करके यह निश्चित किया कि कौन सा मंत्र किस वेद में जाएगा, अर्थात ऋग्वेद में कौन से मंत्र होंगे, यजुर्वेद में कौन से, सामवेद में कौन से और अथर्ववेद में कौन से। वेदों के श्रेणीकरण और सूचीकरण का कार्य भी वेदव्यास जी ने किया। वेदों के संपादन का यह महत्वपूर्ण कार्य महाभारत के लेखन से भी अधिक कठिन और महत्वपूर्ण था। देवर्षि नारद जी इस दुनिया के ही नहीं बल्कि पूरे त्रिलोकी के प्रथम संवाददाता हैं, क्योंकि देवर्षि नारद जी ने इस लोक से उस लोक में परिक्रमा करते हुए संवादों के आदान प्रदान द्वारा पत्रकारिता को जो प्रारंभ किया। इस प्रकार देवर्षि नारद जी पत्रकारिता के प्रथम पुरुष, प्रोधा पुरुष, पितृपुरुष और भागवत जी के अनुसार भगवान नारायण के ऋषियों की सृष्टि में तीसरे अवतार माने गए हैं, जिन्होंने सत्व तंत्र का उपदेश दिया कि किस प्रकार कर्मों के द्वारा कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, जिसे नारद पांच रात्र कहते हैं। जब सेतु बनाया जाता है तो दो बिंदुओं या दो सिरों को मिलाने का कार्य किया जाता है। दरअसल देवर्षि नारद जी भी इधर से उधर के दो बिंदुओं के बीच संवाद का सेतु स्थापित करने के लिए संवाददाता का कार्य करते हैं। इस प्रकार नारद जी संवाद का सेतु जोड़ने का कार्य करते हैं, तोड़ने का नहीं। परंतु अपने ही पिता ब्रह्मा जी की आदि सृष्टि विस्तार में नारद जी ने जब कुछ बाधा उपस्थित की तो दक्ष ने श्राप दिया, अहो असाधु साधुनाम साधुलिंगेन नस्तया। हे नारद, तुमने हमारे भोले भाले बालकों को भिक्षुक का मार्ग दिखाकर बड़ा उपकार किया। अरे तुम तो हमारे वंश परंपरा का उच्छेदन करने पर ही उतारू हो रहे हैं। हे मूढ़, जाओ लोकांतर में भटकते रहो। दक्ष ने श्राप दे दिया। संत शिरोमणि देवर्षि नारद जी ने बहुत अच्छा कह करके दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। संसार में साधुता, सज्जनता, महानता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति होने पर भी दूसरों का अपकार सह लिया। नारद जी चाहते तो बदले में दक्ष को भी श्राप दे सकते थे, परंतु अपनी महानता का परिचय देते हुए दक्ष का श्राप स्वीकार कर लिया। एतावान साधुवादो ही तितिक्षेतेश्वरा स्वयं। आज देवर्षि नारद जी व्यास जी के मार्गदर्शन के लिए सम्य प्रास आश्रम में प्रकट हुए हैं और अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनाते हुए कहते हैं कि मैं पिछले जन्म में एक दासी का पुत्र था। ब्रह्मा जी का, आज देखो मैं ब्रह्मा जी का मानस पुत्र हूँ। व्यास जी बोले, कैसे हुआ ये चमत्कार? तब नारद जी ने विस्तार से अपने पूर्व जन्म का इतिहास सुनाया और कहा, व्यास जी, मैं पिछले जन्म में एक दासी पुत्र था, पर मेरी माँ संत ब्राह्मणों पर बहुत विश्वास
और बहुत श्रद्धा रखती थी, खूब सेवा करती थी। मैंने जब संतों से गुरु दीक्षा ली और मंत्र जप भजन कीर्तन करने लगा तो मेरी माँ को मेरी यह स्थिति देखकर डर लगने लगा कि कहीं मेरा बेटा जोगी न बन जाए। अक्सर माताओं को इस बात की बड़ी चिंता रहती है कि कहीं मेरा बेटा बाबा न बन जाए, भले वह चोर बन जाए, डाकू बन जाए, जुआरी बन जाए, नशेड़ी बन जाए, पर बाबा न बन जाए। पता नहीं समाज को बाबाओं से क्यों डर लगने लगा है। अगर थोड़ा भी टिक्का चंदन कुछ ज़्यादा लगाने लगा, बड़ा लगाने लगा, तो माताओं को बड़ी चिंता सताने लगती है। व्यास जी माता जी ही जब स्वर्ग सिधार गई तो मैंने उन संत महात्माओं को ढूंढना शुरू किया। ढूंढने निकला। चलते चलते एक दिन जब खूब थक गया तो एक वृक्ष की शीतल छांव में बैठ करके मैं गुरु प्रदत्त मंत्र का जप करने लगा। मैंने सोचा थोड़ा ध्यान कर लूं, फिर आगे चलूं ढूंढने महात्माओं को। परंतु वो दिव्य स्थान इतना पावन था कि मैं जैसे ही माला लेकर भगवान का ध्यान करने लगा तो भगवान के रूप का हृदयासन में शनि हरि धीरे से भगवान की सांवली सलोनी सूरत मेरे हृदय में प्रकट हो गई। और जैसे ही मैंने ध्यान में भगवान की बांकी झांकी आभा प्रभा शोभा का दर्शन किया तो मेरे आनंद का पारावार नहीं रहा। ओहो, मैं सिद्ध हो गया। मैं सिद्ध हो गया, मेरी साधना सिद्ध हो गई, मुझे भगवान के दर्शन हो गए, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहा। मैं उस आनंद के सागर में गोता लगाने लगा और अगले ही क्षण वह सुंदर झांकी गायब हो गई। तो मुझे बड़ी घबराहट हुई कि देखते देखते भगवान कहाँ गायब हो गए। मैंने फिर आसन लगाया, ध्यान लगाया, लाख कोशिश की, पर दोबारा कुछ नज़र नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। अब तो मेरी बिरहा वेदना इतनी प्रबल हो गई कि मैं रोने लगा, अपनी छाती पीटने लगा। हे प्रभु, मेरे से क्या अपराध हो गया कि आप फिर ध्यान में नहीं आ रहे हैं? इतनी सुंदर सुंदर छवि के दर्शन आप करवा रहे थे, आप कहाँ चले गए मेरे प्रभु, कहाँ चले गए? इतनी सुंदर छवि के दर्शन आप करवा रहे थे, उन छवियों को लेकर के आप कहाँ गायब हो गए? तब आकाशवाणी हुई, कान में प्रभु की वाणी सुनाई पड़ी, अभिपक्वा कषायाणाम दुर्दर्शो कुयोगिनाम। अरे वत्स, तुम अभी परिपक्व नहीं हो, अभी कच्चे हो। जब परिपक्व सच्चे योगी बन जाओगे तभी तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। अभी तुम बच्चे हो, परिपक्व नहीं हो, अभी तुम अनाधिकारी हो। इस प्रकार साधना करते करते, इस प्रकार से साधना करते रहो, फिर हम तुम्हें मिलेंगे। नारद जी बोले, हे प्रभु, जब मैं परिपक्व नहीं था तो आपने मुझे अपने दिव्य दर्शन क्यों दिखाए? जब परिपक्व हो जाता, उच्च कोटि का योगी बन जाता, तभी दर्शन देते प्रभु। आपने मुझे अपनी दिव्य छटा क्यों दिखाई और फिर भाग भी गए? अब तो मैं आपके बिना नहीं रह सकता। आपने तो मेरी स्थिति, मन की स्थिति ऐसी कर दी जैसे पानी के बिना मछली। अब तो मैं नहीं रह पाऊंगा आपके बिना। मैं छटपटा रहा हूँ, क्यों दिखाया आपने मुझे अपना रूप? भगवान बोले, बेटा, वो तो मैंने अपने रूप सुधा की चटनी तुम्हें चखाई है, अभी तू बालक है, विरक्त हो गया। पर जब तुम बहुत दिन हो जाएंगे और कदाचित तुम्हें मेरे दर्शन बहुत काल तक नहीं हो पाएंगे तो तेरी बुद्धि में भ्रम पैदा हो सकता है कि कहीं महात्मा मुझे बचपन में ऐसे ही बेवकूफ़ बना कर तो नहीं चले गए, न जाने भगवान होते भी हैं कि नहीं। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी रूप सुधा की चटनी चखा दी, स्वाद का चस्का तुम्हें लगा दिया। अब तू मेरा भजन कर, अब तू भटकेगा नहीं। अब इसी भक्ति रस स्वाद में डूब करके भजन कर। इस जन्म में अब दर्शन नहीं हो सकते, पर दूसरे जन्म में तुम मुझे जरूर प्राप्त करोगे। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, भगवान के उसी वचन पर विश्वास कर मैं उसी जगह पर डटा रहा और भगवान का भजन करने लगा। और आंख मूंद करके जो छटा मैंने पहली बार भगवान की अपने हृदय भुवन में देखी थी, उसी का चिंतन, उसी का स्मरण करते हुए भगवान का भजन करता रहा। और समय आया,
कुछ दिनों के पश्चात महाप्रलय हो गया। समुद्र ने अपनी सीमाएं लांघ दिया और देखते देखते सारा संसार ही जलमग्न हो गया। चारों तरफ पानी पानी, सारा संसार परमात्मा में विलीन हो गया। और जब उस परमात्मा ने फिर सृष्टि का सृजन किया तो मुझे ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बना दिया। कहाँ तो मैं दासी का पुत्र और अब ब्रह्मा का पुत्र। ये चमत्कार सब भगवान के नाम संकीर्तन का है। मुझे भगवत रसिक बना दिया, कृष्ण दीवाना बना दिया। ब्रह्मा जी का बेटा बनकर भी मैं उसी तत्व का, उसी परमात्मा का चिंतन करता रहता हूँ दिन रात। इस प्रकार व्यास जी मैं अहरनिश उनका भजन करता हूँ, ठुमुक ठुमुक कर नाचता रहता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ श्रीमन नारायण 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 गाता रहता हूँ। एक बार तो मेरे ठुमकों पर भगवान इतने प्रसन्न हो गए कि मुझे अपनी वीणा प्रदान कर दी। देव दत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषितम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमान शराम्यहम। और बोले बेटा जाओ जगत में विचरण कर इस वीणा पर मेरे गीतों का गायन करो, मेरे नाम का संकीर्तन करो, मेरे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करो। नारद जी कहते हैं व्यास जी तब से इस वीणा पर मैं उन्हीं के नाम का संकीर्तन करता रहता हूँ, तीनों लोकों में घूमता रहता हूँ। और व्यास जी नाम महिमा का चमत्कार देखो कि आज मैं जहाँ भी जाता हूँ सब जगह मेरी पूजा होती है। आज मैं मानवों में जाऊँ, दानवों में जाऊँ, देवताओं में जाऊँ, सब जगह मेरी पूजा होती है। यह मेरी पूजा नहीं बल्कि मेरे प्रभु के नाम की पूजा है जिसने मुझे जगत पूज्य बना दिया। नारद जी कहते हैं व्यास जी ये गोविंद जी के गुणानुवाद गाने का चमत्कार है। कहाँ ये दासी पुत्र नारद और अब ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके जगत पूज्य बन गया है। मैं उन्हीं के गीत गा रहा हूँ। व्यास जी अब आपसे निवेदन है कि आप भी गोविंद जी के गुणानुवाद गाइए। जयति जगति मायां यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकं केवलम चाकलय्या ध्रुव पद्मपि यातो यति कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्र नतास्मि ब्रह्मपुत्र नतास्मि। बोलो सर्वलोकगामी नारद जी महाराज की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्य सनातन धर्म की जय।